देश भर में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए। पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है। 3 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। पेट्रोल 3.14 और डीजल 3.11 रुपए महंगा हुआ है। आज सुबह 6 बजे से नई दरें लागू कर दी गई हैं। तो दिल्ली में सीएनजी की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है। राजधानी भोपाल में बढ़ोतरी का असर दिखा है। लखनऊ के पेट्रोल पंपों में भी भीड़ लगी है। वहीं रायपुर में बढ़े हुए दाम पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। बड़े हैं, बढ़ना चाहिए था थोड़ा सा, क्योंकि इस पे सरकारी दबाव ज़्यादा पड़ रहा था। इस वजह से ठीक है, कोई नहीं चलता है, बट मिल रहा है, यही बहुत दबाव तो पड़ेगा ही सब पर से। डीजल का रेट बढ़ेगा तो गैस नेचुरली बढ़ेगी और और चीज़ों को प्रभाव पड़ेगा, लेकिन ठीक है। तो हम लोगों पर बहुत अत्यधिक भार पड़ेगा भाई। इधर फीस का 10% बढ़ने वाला है, इधर तेल का बढ़ने वाला है, इधर राशन पानी का भी बढ़ जाएगा। जैसे ही तेल पर बढ़ा है वैसे ही ट्रक का भाड़ा, बस का भाड़ा, हमारे वाहन का आने जाने का सब पर इफेक्ट पड़ेगा। हर तरफ से जो है हम लोगों मिडिल क्लास या गरीब लोगों पर ही बोझ पड़ रहा है। महंगाई को महंगाई के तौर पे ही देखा जाता है। पेट्रोल के दाम बढ़े हैं तो जाहिर सी बात है ट्रांसपोर्टेशन के भी दाम बढ़ेंगे, हर चीज़ों के दाम बढ़ेंगे। हर चीज़ पे महंगाई बढ़ेगी, चाहे एफएमसीजी हो, घर में खाने पीने का सामान हो, सारी चीज़ों के दाम बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और बंगाल चुनाव के बाद में सबको अंदेशा भी था कि ऐसा होना है। तो असर उपभोक्ता पर ही पड़ेगा, कंज्यूमर पर ही पड़ेगा। अब जान रहे कि इस समय कारण क्या है कि वैश्विक संकट चल रहा है, तो इसमें तो दाम बढ़ेंगे ही। अब लोगों को तो क्या करेंगे, कंपनी तो बढ़ाएंगी दाम। लोग तो जागरूक होंगे तो करेंगे, जरूरी है सबके लिए, संकट से निपटने के लिए करना पड़ेगा। अब अभी हम लोग मॉर्निंग एक्टिविटी के लिए गए थे, अभी देखा पहुंचा तो देखा रेट बढ़ गए हैं। क्या करें, असर तो हर चीज़ पे आएगा, क्योंकि पेट्रोल बढ़ेगा, लोगों में महंगाई बढ़ेगी, सारी जो ज़रूरतें की चीज़ें हैं वो बढ़ जाएंगी, तो महंगाई का असर तो होगा पेट्रोल के रेट। एक्सपेक्टेड था कि सरकार आफ्टर इलेक्शंस ये पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ाएंगे, क्योंकि ये वर्ल्ड ओवर जो फ्यूल क्राइसिस चल रहा है ये फरवरी से चल रहा है। ईरान और अमेरिका की जो वार चल रही है वो फरवरी से चल रही है। कंपैरेटिवली अदर कंट्रीज़ फिर भी इनकी बढ़ोतरी जो है वो जस्टिफाइड है। तो इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है, क्योंकि सबको इस बात के बारे में मालूम है कि जो फ्यूल क्राइसिस है वर्ल्ड ओवर चल रहा है, ये इंडिया में नहीं है खाली। अगर हम अपने नेटिव कंट्रीज़ में देखेंगे तो वहाँ पर पेट्रोल 400 रुपीज़ क्रॉस कर चुका है। पूरी दुनिया के ऊपर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की वजह से हुआ है, ये तो इम्पैक्ट आना ही है, सिर्फ इंडिया में नहीं आया है, ये पूरे वर्ल्ड के ऊपर आया है। तो लोगों को सोचना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने अगर बोला है तो कुछ सोच के बोला है। वो जब भी कुछ बोलते हैं सोच के बोलते हैं, तो हमें भी उस हिसाब से गाड़ियाँ कम। अब मैं एसयूवी यूज़ करता हूँ, मैं छोटी गाड़ी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरी गाड़ी वाइफ स्कूल पे लेके जाती थी, मैं उसको छोड़ के आया। तो हमने खुद अपने घर के अंदर भी ये काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि हमारी अपनी सेविंग के लिए। जितना बचाओगे आप उतना आपके फ़ायदे के लिए है। ये वैसे गलत करा इन्होंने, पेट्रोल पे पैसे बढ़ाए हैं, जिससे कि हमारे जैसे और जो मिडिल क्लास के आदमी हैं उन पे ज़्यादा बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। बहुत दिक्कत होगी, हो सकता है मोटरसाइकिल छोड़ के साइकिल पे आ जाए। मुरादाबाद में डीजल का हो गया 91 रुपये 29 पैसे डीजल का। पेट्रोल का हो गया 98 रुपये 4 पैसे। 2 रुपये 52 पैसे पेट्रोल पे बढ़े हैं, डीजल पे 3 रुपये 1 पैसा बढ़ा है। सुबह से बहुत कह चुके हैं कि हम कल इतना लेते थे, आज इतना आ रहा है। रेट में कोई बढ़ा है? बन गया, हाँ जी, रेट में रेट बढ़ा है, डीजल पेट्रोल का दोनों का बढ़ा है। गरीब इंसान लोग कभी कभी देख क्या हो 20, कभी कोई 30 का 50 का भी पेट्रोल भरते हैं। अभी 1 लीटर का हिसाब में भरने जाएगा ना, सबको कोई किसको भी तकलीफ होते। अभी पहले भी ये रेट कम था, अभी रिटर्न बढ़ाया, अभी रिटर्न बढ़ा रहे, अभी इसमें सबको तकलीफ होएगा ना भाई। चलिए इसी के ऊपर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राशिद सिद्दीकी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। राशिद, बढ़े हुए दामों का क्या असर लखनऊ में पड़ रहा है, लोगों का क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल अभिजीत, जाहिर सी बात है, जिस तरह से अगर हम बात करें महंगाई की, तो कहीं ना कहीं देखिए जनता के ऊपर लगातार महंगाई की मार है, वो लगातार साफ तौर पर देखा जा सकता है। और जिस तरह से 15 तारीख को पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जाने को लेकर एक आशंका थी, एक गाइडलाइन जारी की गई थी, आज वो बढ़ा दी गई है। और ऐसे में जो जनता है, जनता कहीं ना कहीं जनता परेशान दिख रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है लखनऊ की हम बात करें, 3 रुपए 14 पैसे पेट्रोल के दाम और 3 रुपए 12 पैसे डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं यहाँ पर। तो जाहिर सी बात है, देखिए कहीं ना कहीं इस महंगाई से लगातार लोगों के अंदर काफी, जाहिर सी बात है, उनके जेबों पर काफी असर पड़ेगा। और कहीं ना कहीं तो जनता के अंदर एक दुखी जरूर है, क्योंकि इससे पहले अगर हम बात करें 2 दिन पहले दूध का रेट बढ़ाया गया, उसके बाद दूध के बाद उससे पहले सिलेंडर बढ़ाया गया। तो कहीं ना कहीं तो लगातार जो महंगाई है वो कहीं ना कहीं जनता के ऊपर पड़ रही है।
और जिस तरह से आज पेट्रोल और डीजल के दाम जो बढ़ाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में इससे और भी जो चीजें हैं उनके दाम भी बढ़ सकते हैं। जाहिर सी बात है कि कोई डीजल के रेट बढ़े हैं तो जाहिर सी बात है ट्रांसपोर्ट और जो ट्रांसपोर्टर हैं उनके रेट भी बढ़ेंगे। तो ऐसे में सवाल अब सबसे बड़ा जनता के ऊपर होता है कि जनता किस हिसाब से अपने आप को खर्चा कर सकती है, जेब से किस तरह की। जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसको लेकर एक चेतावनी और एक उन्होंने संबोधन में उन्होंने कहा था कि अपनी खर्चा कम करिए, गाड़ियों की स्पीड कम करिए, जरूरत ना हो तो घर से न निकलिए, गाड़ी का काफिला कम कर दिए। लोगों से तमाम तरह की अपील की थी। हालांकि तभी लोगों ने अंदाजा लगा लिया था कि कहीं ना कहीं से देखिए अब इस महंगाई का असर सीधे जनता के ऊपर पड़ने वाला है। तो कहीं ना कहीं अभिजीत अब जनता के ऊपर इसका सीधा असर पड़ रहा है। इस वक्त देखिए हम यही राजधानी लखनऊ के पेट्रोल पंप पे खड़े हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पेट्रोल को लेकर लोगों के अंदर काफी यहाँ पर भीड़ देखी जा सकती है, क्योंकि जाहिर सी बात है देखिए तो जनता कहीं ना कहीं से थोड़ा सा त्रस्त हो जाती है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों का यहाँ पर मौजूद है। हम इनसे कोशिश भी करेंगे। पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ गए हैं, बहुत बुरा हुआ ये यार। जो है बढ़े हैं क्या? इससे पहले दूध का रेट बढ़ा, सिलेंडर का बढ़ा, अब पेट्रोल और डीजल बढ़ी रही भैया, महंगाई बढ़ रही तो गलत है। क्या करें सरकार तो क्या करें? ऐसे में तो परिवार पालना बड़ा मुश्किल हो। बहुत मुश्किल भैया, बहुत सिलेंडर नहीं मिल रहा है, पेट्रोल की बिल्कुल। देखिए लगातार महंगाई, क्योंकि जाहिर सी बात है जनता पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। हम बात करेंगे आप लोग को, तो आप कॉलेज में जाते होंगे, पेट्रोल और डीजल का रेट भी बढ़ गया, तो कैसे अफोर्ड कर पाएंगे? वही पब्लिक कन्वेंस का यूज करना पड़ेगा। पेट्रोल नहीं मिला तो वही क्या करें। 3 रुपए आज भी बढ़ गए। इससे पहले दूध के 2 रुपए बढ़े थे रेट। तो क्या खर्चा कम कर पाएंगे इस बार वापस? सोच समझ से खर्चा करना पड़ेगा, वो सोच समझ से गाड़ी यूज करनी पड़ेगी। बिल्कुल। देखिए अभिजीत, यहाँ पर साफ तौर पर लोगों को कहना है कि अब खर्चा है कहीं ना कहीं उसमें कटौती करनी पड़ेगी। लोगों का साफ तौर पर जो है मानना है। आज कहीं ना कहीं महंगाई को लेकर पेट्रोल और डीजल जिस हिसाब से रेट बढ़ा है, तो कहीं अंदर काफी इसको लेकर तकलीफ जरूर है। हमारे साथ और भी लोग हैं, बात करेंगे। सर 3 रुपए पेट्रोल, 3 रुपए डीजल बढ़ गया, क्या प्रॉब्लम है भाई? तो 5 लीटर पेट्रोल लेगा तो 15 रुपए बढ़ा ना, तो देश इतना आप इतना खर्चा नहीं कर सकते क्या? दूध का रेट बढ़ा, सिलेंडर का रेट बढ़ा भाई। 50 रुपए का दूध खाया तो लोग दिन भर में दूध का नहीं खर्च कर सकते। दूध का नहीं कर भाई। हमारे मोदी जी जब 2 कार में चल रहे हैं अपने प्रधानमंत्री के अंदर, ठीक है, तो हमको क्या दिक्कत है भाई? 2 कार में है, ये बात अलग है। उनकी फोटो से दिखाई नहीं दी, बहुत दूर से दिया गया। महंगाई से जनता पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा भाई साहब। रातों में और क्या पैसा हम जो टैक्स दे रहे हैं हमारे देश की सुरक्षा में जाएगा। तो वहाँ पहले कार साइकिल चलेंगे, चलिए ठीक है। राशिद, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ न्यूज़ 8 डिजिटल भोपाल से जुड़ गए हैं अनिरुद्ध सोने ने, जुड़ गए हमारे साथ। अनिरुद्ध, भोपाल में मध्य प्रदेश में कितनी बढ़ोतरी हुई है पेट्रोल और डीजल के दामों में, और इस वक्त लोगों की क्या प्रतिक्रिया वहां पर देखने को मिल रही है बढ़े हुए दामों को लेकर? वर्ग की तरह मध्य प्रदेश में भी पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़े हैं। भोपाल की बात करें तो 3 रुपए कुछ पैसे डीजल पे और 3 रुपए कुछ पैसे पेट्रोल पे भाव बढ़े हैं। कल तक जो पेट्रोल 106 रुपए कुछ पैसे प्रति लीटर मिल रहा था, वो आज 109 रुपए सुबह 6 बजे से भाव वृद्धि शुरू हो गई है। हालांकि अभी सुबह का समय है, ज़्यादातर लोगों को पता नहीं था कि सुबह 6 बजे से भाव बढ़े हैं, वो आने पे चौंक रहे हैं। और जहां तक बात करें तो भोपाल के पेट्रोल पंपों पे ऐसी कोई लंबी लाइनें तो नहीं लगी हैं, लेकिन पेट्रोल पंपों पे पेट्रोल के दाम बढ़ने से, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से लोगों में थोड़ी सी हैरानी है। हालांकि सभी को पता है कि केंद्र सरकार के नियंत्रण में पेट्रोल के भाव नहीं है। पेट्रोलियम कंपनियां तय करती है कि कितने पेट्रोल के रेट कम या ज़्यादा होने हैं, रोज़ पेट्रोल के भाव तय होते हैं। और अमेरिका ईरान युद्ध के मद्देनज़र इस तरह की समस्या पेट्रोल की आई है। हालांकि केंद्र सरकार का दावा है कि उसके पास 60 दिनों का स्टॉक और मौजूद है। लेकिन इसी बीच आज सुबह से जो पेट्रोल के भाव बढ़े, उसका असर देश भर की तरह भोपाल में भी नज़र आ रहा है। और आने जाने वाले जो पेट्रोल भरवाने आ रहे हैं, उनके यही कहना है कि कितने भाव बढ़े हैं और वो भाव के बारे में जानकारी ले रहे हैं। अनिरुद्ध, अगर आपके पास कुछ लोग वहां पर पेट्रोल डलवाने पहुंचे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप उनसे प्रतिक्रिया लें वहां पर।
देखिए यहाँ हम इस वक्त जिस पेट्रोल पंप पे खड़े हैं वो पेट्रोल पंप पे ज़्यादा भीड़ तो नहीं है, लेकिन पेट्रोल के जो नए रेट हैं वो लगा दिए गए हैं और हम आपको दिखाते हैं जो पेट्रोल के नए रेट लगे हैं वो 109 रुपये 79 पैसे ये प्रति लीटर हो गया है। कल तक ये भाव 106 रुपये कुछ पैसे लीटर था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो भाव बढ़े हैं वो 3 रुपये प्रति लीटर से कुछ ज़्यादा बढ़े हैं। इसके अलावा पावर पेट्रोल की बात करें तो पावर पेट्रोल 120 रुपये प्रति लीटर के ऊपर हो गया है। और दोनों की बात करा जाए डीजल और पेट्रोल की तो दोनों में लगभग 3 रुपये से ज़्यादा की वृद्धि हुई है। सुबह का समय पेट्रोल पंप पे काफ़ी कम भीड़ है, लेकिन हम आपकी बात कराने की कोशिश करते हैं कि लोगों का क्या कहना है। पेट्रोल प्राइस राइज है, पेट्रोल के भाव बढ़ गए हैं, आप क्या बोलेंगे? 3 रुपये लीटर से कुछ ज़्यादा। इलेक्ट्रिक है, मेरे पास इलेक्ट्रिक है। तो आपने पहले भांप लिया था कि इस तरह की स्थिति आएगी, इसलिए इलेक्ट्रिक पहले से यूज़ कर रहे हैं? जी। लोगों को क्या कहना चाहेंगे ईवी के लिए? ले लीजिए, अच्छी है, फ़ायदेमंद है। पेट्रोल की झंझट से बचा तो बहुत बहुत। तो इनके पास ईवी व्हीकल है और इनका यही कहना है कि पेट्रोल की जो झंझट रहती है उससे ईवी में बचत होती है। और हम आपको ये गाड़ी से पेट्रोल भरवाने आए हैं और इन्हें शायद रेट का अभी पता नहीं है, तो हम इनसे ही जानते हैं कि सर पेट्रोल के भाव बढ़ गए हैं लगभग 3 रुपये लीटर, डीजल के लगभग 3 रुपये लीटर, क्या कहेंगे? ठीक है, अब सरकार ने फैसला लिया है तो कुछ ना कुछ सोच समझ के ही लिया होगा। इसमें कोई डाउट नहीं है कि उपभोक्ता के ऊपर एक थोड़ा सा बोझ बढ़ेगा, लेकिन हमको भी थोड़ा सा सरकार के साथ सहयोग करके चलना चाहिए। पेट्रोल डीजल की खपत कम से कम करें, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जो अपील करी है उस अपील को हम माने, जितना कम हो सके शेयरिंग के साथ में चलें और उतना ही अच्छा हमारे लिए रहेगा और उतना ही अच्छा हमारी इकोनॉमी के लिए रहेगा। 3 रुपये पेट्रोल पे बढ़े हैं, 3 रुपये कुछ पैसे। आप पेट्रोल भरा रहे हैं, बजट पे कुछ फ़र्क पड़ेगा? 3 रुपये हाँ लॉन्ग रन में पड़ेगा। अभी तो ऐसा नहीं है कि आप 1000-2000 का डलवा रहे हो तो ठीक है, बहुत लंबी ट्रिप पे जा रहे हो, आप गाड़ी से निकल रहे हो कहीं पे, तो आपको समझ में आता है, क्योंकि आप 3-4 दिन का अगर राउंड लगा रहे हो तो है। एक चीज़ ज़रूर मेरे को जहाँ तक मुझे लगता है कि ये जो रेस्टोरेंट थालियाँ हैं, और क्योंकि पेट्रोल के दाम बढ़ने का या गैस की टंकी के दाम बढ़ने का एक अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। वो प्रभाव पड़ता है हमारे खाने पे। जो टैक्सी चलाते हैं जो लोग, वो अपने रेट बढ़ा देंगे और हो सकता है वो बढ़ा दें मे बी, और एक हो सकता है कि ट्रक वाले अपने रेट बढ़ा दें। इसका एक हमारे पास प्रधानमंत्री ने अपने मुख्यमंत्रियों से, मंत्रियों से, नेताओं से कहा है कि कारगेट कम करें, गाड़ी कम चलाएं, ईवी में जाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएं। इसका असर पड़ेगा आपको लगता है? हाँ बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि खपत कम होगी। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो अपना कारगेट कम कर भी दिया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कम कर दिया है। तो मैं मानूंगा कि जितने भी मुख्यमंत्री हैं सभी राज्यों के और हमारे प्रधानमंत्री और जितने भी मंत्री हैं वो सभी प्रधानमंत्री जी की बात माने, और इससे नो डाउट कहीं ना कहीं थोड़ा सा असर पड़ेगा इकोनॉमी पे। तो इनका यही कहना था कि जो प्रधानमंत्री जी ने अपील की है कि मंत्री मुख्यमंत्री कारगेट कम करें, सावधानी से गाड़ी चलाएं, लोग भी कम यूज़ करें, सोना कम खरीदें, तमाम तरह की जो उन्होंने 6-7 बिंदुओं पे जो पिछले कई दिनों से जितनी चर्चा है तो वो उसको लोग भी माने, नेता भी माने। और इनका यही कहना था कि फर्क तो पड़ेगा, लेकिन जिस तरह के युद्ध के हालात हैं, लेकिन फिर भी लोग सरकार के का समर्थन करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। देवेंद्र जायसवाल का रुख करेंगे, इंदौर में मौजूद है। देवेंद्र, क्या असर वहाँ पर बढ़े हुए दामों का देखने को मिल रहा है? आज सुबह से जब लोग उठे और जब पंपों पर पहुंचे तो आप नजर आ रहे हैं जो 109 रुपए और 81 पैसे इंदौर में जो है ये पेट्रोल का दाम आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है फिर इसके बावजूद लोग जो रोजमर्रा की तरह आ रहे हैं और यहाँ पर जो है वो पेट्रोल खरीद रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ में भी है। बताइए, पेट्रोल के दाम आज 3 रुपए से कुछ ज्यादा बढ़ गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? इससे बजट का क्या फर्क पड़ेगा? बड़े अपना तो काम चलने तो बजट को लेकर भले कैसा हो काम चलाएंगे, लोग कह रहे हैं कि क्या कहना चाहेंगे आप? रोज की तरह आज जब आप निकले हैं तो पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं। नहीं, आज तो कल बढ़ना ही, आप क्या कर सकते हैं? बोलेंगे तो कम तो होता नहीं है। अब कितना इसमें जो है आप लोगों के बजट पर असर पड़ेगा ही? आप महीने का बजट गड़बड़ा जाएगा या इस तरह की जो एक्स्ट्रा पेट्रोल बचाने के लिए क्या करें? और लोग कुछ ये भी कह रहे हैं कि पेट्रोल की बचत कैसे हो, इसके वो अलग से इसको लेकर जो है यहाँ पर हर तरह के जो है
लोग कहीं ना कहीं अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। ये बताए पेट्रोल का दाम ऊपर बढ़ गया, क्या कहना चाहिए? आज ये जब पेट्रोल के दाम बढ़े तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया है जो आ रहे हैं? कुछ तेल पर भी प्रभाव पड़ा है क्या? प्रधानमंत्री जी ने अपील की, उसके बाद लोग क्या पेट्रोल कम ज्यादा डलवा रहे थे, स्थिति आ रही था। तो प्रधानमंत्री जी की अपील के बाद भी ऐसा कुछ यहाँ पर ज्यादा सेल पर असर नहीं पड़ा है, ऐसा क्या कहना है? और यहाँ पर और भी जो बताया पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, क्या कहना चाहेंगे आज किस तरह की? आज 109 रुपए और कुछ 81 पैसे हो गया है अभी आप पहुंचे हैं, क्या फर्क पड़ेगा? तो अभी लोगों को पता नहीं है, जब वो पंप पर पहुंच रहे हैं तो उनको जो है पेट्रोल के दाम जो है यहाँ पर बढ़े हुए नजर आ रहे हैं। जी बताएं, आप पेट्रोल के दाम आज ज्यादा बढ़ गए, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से असर पड़ा? क्या है इसको लेकर के आप पेट्रोल की बचत का प्रयास करेंगे या कुछ और उपाय? अब अपन प्रयास क्या करें, जितना जो चलना उसको आपको खाली रस्ता मार तो ये प्रतिक्रिया है कि किसी भी तरह से अगर पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़े भी हैं तो वो इसी तरह से एडजस्ट करेंगे। जी क्या कहना चाहिए पेट्रोल डीजल के दाम पर? अब ये पहुंचना नहीं, सरकार को हटना चाहिए। अब 2019 में इलेक्शन नरेंद्र मोदी को हटना चाहिए, देश में कमाल रहा। पेट्रोल डीजल इनको दिखता नहीं कि गरीब कैसे कमा रहा, कैसे ही। अभी मैं मजदूरी करने जा रहा हूँ, 500-600 रुपये मजदूरी करके होगा और 300-400 रुपये का पेट्रोल पहुँचाने। अब पेट्रोल बचाने की बात कर रहे हैं मोदी जी, ये बचाने का थोड़ी सर, ये तो पहले भी सोचना चाहिए था, पहले भी तो चल रहे थे ना गाड़ी, अब जो बचाने की बात है। बिल्कुल निश्चित तौर पर तो देखिए देश भर में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं और इसको लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही है। कुछ लोग बढ़े हुए दामों का समर्थन कर रहे हैं, कहने कि हमें सरकार का साथ देना चाहिए, और वहीं इस बढ़े हुए दामों ने कुछ लोगों की चिंता बढ़ा दी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।